इसको समझिए, अच्छा लगेगा। जी सर। हाँ, अब देखिए कंडीशंस कैसा है, सबसे पहले दशा पे चल जाते हैं। 16 16 से लेके 22, 22 से लेके मून का दशा चल रखा है 32 साल तक। जी। ठीक है। मून 23, 23 से 25 राहु। ठीक है। तो अब कंडीशंस कैसा है, मून पे राहु चल रखा है। हम्म। सर 25 6, अच्छा ठीक। 23 से 25, 26 6 25, 26 6। अब तो ज्यादा हो गया ना। तो हाँ जी 26 सर, वही यानी मैं। जुपिटर, जुपिटर आ गया। जुपिटर सर। हाँ जी जुपिटर। जुपिटर आ गया। और जुपिटर पे अभी तो यही है, सेटर्न। सर्टन पे। सेटर्न है ना। जुपिटर सर्टन। हाँ जी। सेटर्न पे कौन सा है, आज 10 11 है ना। 10 11, 7 11 से लेके 17 11 जुपिटर। ओके, चलिए। हम्म। 10 11 10 11, ये मरकरी में, मरकरी 10 11। 10 11 से 10 11 4 बजे 10 11 से 10 11। अभी टाइम हो रखा है 7:40। तो ये लास्ट सेकंड। देखिए मैम, थोड़ा जी सा सर। समझने की कोशिश कर। जी। देखिए अभी दशा में क्या है, महादशा किसका है, मून का है। मून का, जी सर। अंतरदशा किसका है, जुपिटर का है। जुपिटर। जी। प्रत्यंतर दशा है सैटर्न का। हम्म। अच्छा, सप्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा जिसको जुपिटर। कहते हैं, सूक्ष्म जी। दशा जिसको कहते हैं, वो है जी। आपका जुपिटर। प्राण दशा किसका है, मार्करी। करी। मार्करी के साथ देह अंतर्दशा किसका चल रखा है अभी, आज सेटर्न का। अच्छा। ठीक है। मतलब यूं समझ लीजिए, सेटर्न, मरकरी, जुपिटर और सेटर्न, ये सारे दिन दशा में। ठीक है। ठीक। समझते हैं थोड़ा सा कुंडली को। सबसे पहले तो हम चलें आ, सेटर्न पे। सेटर्न कहाँ बैठा है देखिए, सेकेंड हाउस, सेकंड। जी। कलंक योग लेके। हम्म। ठीक है। क्योंकि सेटर्न और मून एक ऐसा योग होता है जिसको बोलते हैं डिले योग, कलंक योग। हम्म। कलंक योग कई तरह का होता है। ठीक। ठीक। जैसे लग्न पे शुक्र होना भी कलंक योग, शुक्र अच्छा। मरकरी का मिश्रण होना भी कलंक योग। हम्म। हर एक कलंक योग का फल अलग अलग होता है। ये जो ठीक। कलंक योग है, ये इंसान को ये करवाता है क्योंकि भाग्य उसका साथ नहीं होता। अच्छा। सेटर्न और मून वाला इंसान को भाग्य साथ नहीं देता, और उसके कलंक ये लगता है कि उसको कुछ आता नहीं। ध्यान से सुनिएगा। हम्म। बहुत बहुत सारी कुंडली में ये चीज आपको देखने को, ऐसा नहीं, क्योंकि पुनर्भु योग का मतलब ही होता है कि पहला दूसरा हम्म। जो चांस आपको मिलेंगे, हम्म। उसमें कहीं पे भी आप सक्सेस अर्जन ही नहीं कर सकते, ठीक। सक्सेस पा ही नहीं सकते। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि सेटर्न मून की जो दशा है,
हम्म। सेटर्न मून की दशा में क्या ये पॉसिबिलिटीज है या नहीं, वो भी समझना पड़ेगा। तो सेटर्न मून, क्योंकि सेटर्न की प्रत्यंतर दशा है, तो वहीं से हम तीन दशा को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि सूक्ष्म फल से लेके सूक्ष्मतर फल देने के लिए हम्म। हमें माने प्लैनेट को मजबूर कर। तो सेटर्न और मून, यहाँ पे ऑलरेडी विलंब योग तैयार हो गया, एक कलंक योग। ठीक। अब क्या है, अब कलंक होने से सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, कलंक कब लगता है, मैंने क्या बोला कि उसके पास योग्यता है, हम्म। ऐसा नहीं कि योग्यता नहीं, लेकिन चूंकि सक्सेस तुरंत नहीं मिलता, सक्सेस मिलता है विलंब से, तो लोग पीछे पड़ेंगे। शायद ये जो अविनाश के कुंडली में भी हम लोगों ने देखा, शायद, उनको जहां तक पता नहीं, उसमें राहु मून था, सर। सॉरी। हाँ जी सर, राहु राहु, मून था राहु उसमें। था। बात हाँ। बात घूम फिर के वही है। ये एक्चुअली बेसिकली पुनर्भुज योग में है। हम्म। सेकेंड हाउस क्या है, एक्यूमुलेटिव वेल्थ, एक्यूमुलेटिव वेल्थ। अब एक्यूमुलेटिव वेल्थ में उसको विलंब हो, जानता बहुत कुछ है, ये जो जातक जानता बहुत कुछ है, अगर जाति का है तो जानती बहुत कुछ है, करती हम्म। बहुत कुछ है, लेकिन सक्सेस जल्दी नहीं मिल पाता। और सेटान, हम्म। और सेकेंड हाउस में सेटान अगर हो, आज एक बात आप लोग ध्यान से ये लिख के रख लेना, सेकेंड हाउस का सेटान जी। कॉन्स्पिरेसी करने में उसको जेल तक भेज सकता, सेकेंड हाउस का ठीक। सेटान कॉन्स्पिरेसी करता है, उसको जेल तक भेज सकता है। यहाँ ठीक। मून है इसलिए जेल नहीं जाए, ठीक है। ठीक। लेकिन सेकेंड हाउस का सेटान के साथ अगर सान हो, मंगल हो, वो 1 घंटा के लिए भी जेल जाना पड़ेगा उसको, माने कस्टडी में जाना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या जेल कस्टडी, जाना पड़ेगा। वो साजिश के तहत जाता है। ऐसा लोग, सेटन सेकेंड हाउस में जो लोग होते हैं, वो मन से पवित्र होते हैं, क्योंकि सेटन सेटन का मुख्य कार्यकर्ता क्या है, पुरानी संस्कार को कायम रखना। हम्म। और पुरानी संस्कार में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है वचन। हम्म। वो अपना वचन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जी। तो हम्म। ऐसे लोग मुंह पे सत्य बोल देते हैं, और मुंह पे सत्य हम्म। बोलने वाले लोगों की दुश्मन की कोई कमी नहीं है। हम्म। और ध्यान से सुनना ये बातें, नहीं आज मैं सर, वो आपको, जो आप आज कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बोलते जा रहे हैं। नहीं, आज मैं मतलब। आपको हाँ। कुंडली का बहुत चरम सत्य को आप लोगों के सामने में उजागर कर, ठीक है। अब मून है, मून क्या है कि चरम सत्य बोलने के बाद वो व्यक्ति खुद परेशान है, हम्म। वो माइंड से ये सोच नहीं पाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हमने सत्य बोला, सही किया या गलत किया। हम्म। लेकिन उसके बाद भी क्या है, मान लो पहला दिन वो सत्य बोल के आ गया, अगला दिन जाके उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा तो और चीजें बिगड़ जाएंगी, स्थितियां बिगड़ जाती हैं इस तरीके से। ये है वर्तमान दशा की स्थिति। साथ में देखो मार्करी है, मार्करी कहाँ है, लग्न, लग्न के अंदर वेनास और लग्न, मार्करी जो है युति में है, लग्न के अंदर वेनास और मार्करी, यानी एक और कलंक जो, ये कलंक कहाँ होता है, ये इसको बोलते हैं चरित्र कलंक। लोग ठीक। साजिश के माध्यम से इसके चरित्र पे अंगली उठाएंगे,
जबकि ये व्यक्ति ऐसा है नहीं। लोग साजिश करने के लिए अपना जो जाल बुनते हैं ना, उड़ना नभ हम्म जैसा, मतलब हम्म मकड़ा जैसा। जी सर। उड़ना नभ मैंने इसलिए बोला क्योंकि उड़ना नभ महामाया है, और माया अच्छा। के जाल में सब फंसाता है। ये भी बेचारा जो है वो फंस गया है, फंस गया। अब ऐसी परिस्थिति है कि यहां से उसको बाहर निकलना है। लेकिन हम्म निकले तो निकले कैसे? क्योंकि सान लग्न पे है, किसी का सपोर्ट नहीं है। ना तो पिता का सपोर्ट है, ना गवर्नमेंट, ना अथॉरिटी की सपोर्ट है। लग्न पे सान रहने से सान चाहता है कि व्यक्ति खुद बलवान बने। ये बात ओके। बहुत ध्यान से सुन के रखना, हाँ नोट सर, कर वही लेना। मैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। सान जब लग्न में बैठता है, सान चाहता है कि व्यक्ति खुद कर्मठ हो, योद्धा बने। वो मंगल का पाठ लेके बैठ जाता है, किसी भी लग्न में, कोई भी लग्न हो। और ये तो वृश्चिक लग्न है। यहां तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जलीय राशि में सूर्य के अवस्थान, वाष्पायन की स्थिति, हम्म यानी ये व्यक्ति कंप्लीटली कंफ्यूज्ड पर्सन से है। इसके पास अभी कोई रास्ता सूझेगा नहीं। अब इसको निकालने के लिए क्या क्या तरकीब आपको अपनाना पड़ेगा, वो थोड़ा बता। पहली बात, अब कहाँ कहाँ फंसेगा, थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। सेटन की दृष्टि जहां जहां जा रही, सेटन की पहला दृष्टि कहाँ है? उसके तीसरे भाव में। तीसरी फोर्थ। भाव कौन सा है? वो से द्वादश भाव। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। पहला दृष्टि उसका तीसरे भाव में है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो द्वादश भाव यानी वहां जहां पे वो, उसको जहां पे आराम मिलता हो, आराम मिलता हो, क्योंकि ये सुख सायन की स्थिति है। हम्म तो सेटन सबसे पहले उसको सुख सायन खत्म किया, यानी हम्म जिसको बोलते हैं चैन खो लेना। हम्म, चैन छीन लेना, सॉरी, हाँ जी। मैं थोड़ा हाँ। रॉन्ग बोल दिया, खो लेना नहीं, नहीं, छीन लेना। कोई। हाँ जी। तो शैतान ने सबसे पहले इसका चैन खो लिया है, या छीन लिया है, छीन लिया है। हम्म अगला कहाँ है? अष्टम भाव में है। हम्म अष्टम भाव, अष्टम भाव जो है ना वो जीवनदायी है। तो जीवनदायी यानी इम्यूनिटी। जीवन के जितने भी आप जो संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष को जो सहन करने वाली इम्यूनिटी ताकत है, वो अष्टम है। हम्म अष्टम आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर दिया सेटन ने। यानी व्यक्ति रोएगा दिन भर। वो जो माहौल में फंसा हुआ है ना, उस फंसा हुआ हम्म माहौल से वो निकलना तो चाहेगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है, चारा नहीं। वो कोई भी रास्ता उसको उसको नजर नहीं आ रहा कि हम कैसे निकले, तो निकले कैसे? क्योंकि अष्टम भाव मजबूरी भी है। हम्म यानी अगर वो मान लो जॉब कर रहा हो, जॉब हम्म छोड़ेगा तो उसका खाएगा क्या? हम्म, और ध्यान से सुनना ये बात हो। जी मुझे नहीं सर। मालूम किसका कुंडली है, कौन हाँ है ये जी। व्यक्ति। स्त्री है, स्त्री होने से थोड़ा सा अलग होगा। फिर वहां पे ससुराल वाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे, नहीं, और नहीं ठीक नहीं, है। फीमेल ही है, अनमैरिड है, फीमेल और ही तो है। फिर अनमेरिड है तो फिर ससुराल नहीं होगा। ठीक हम्म है। फीमेल है तो यहाँ पे अष्टम भाव से और ज्यादा दिक्कत होगा। कमर में दर्द। हम्म ठीक है, कमर में दर्द,
महामारी में समस्या, ये भी उसको हम्म। झेलना पड़ेगा। कहते हैं हम्म। ना, विपत्तियां अकेला नहीं आती, जी सर। विपत्तियां हजारों को साथ लाती है। हम्म। ये जो कहावत है ना, ये कुंडली पे दिख रहा है। ठीक है। ठीक। हाँ जी। अब देखो, उसका जो तीसरा जो दृष्टि है, टेढ़ी दृष्टि सेटन की, वो कहाँ? दसम में है। फिफ्थ। फिफ्थ हाउस पे। तो वो कहाँ चला गया? फिफ्थ हाउस में। मोरालिटी को खत्म कर दिया। इस व्यक्ति की जो नॉलेज है ना, बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो मीन हम्म। राशि है। बहुत हम्म। ध्यान से समझना, जी मीन सर। राशि गहराई की राशि है। इसकी नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज को ग्रहण लगा दिया शैतान की टेढ़ी दृष्टि ने। वहां से उबरना है। उबर तभी सकेगा। ओ, फीमेल बोला ना आपने? तो जी सर। हाँ, तो ये उभर तभी सकेगी यदि खुद पे कंट्रोल कर पाए। समंदर में जब कोई डुबकी लगाता है, तो समंदर के दो हिस्से होते हैं। एक ऊपरी सतह का हिस्सा, जहां पे हिलोले बहुत आते हैं, लहरें बहुत आते हैं। और एक होता है लहर का नीचे हिस्सा, सतह का जस्ट नीचे हिस्सा, जहां पे डुबकी देके आप 2-5 मिनट रहें, तो लहर से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। यानी आपको शांत होके सोचना है। मीन राशि है पंचम भाव में। तो जी। आपको शांत होके सोचना पड़ेगा, और शांत होके सोचने के बाद ही आपको रास्ता मिलेगी। रास्ता, रास्ता कुछ प्रदर्शन है। भगवान अगर आपको दिशा दिखाएंगे, तो आपको ना थोड़ी देर के लिए शांत होना पड़ेगा। अब अशांत मन शांत कब हो सकता है? अशांत मन शांत कभी नहीं होता। अशांत मन को शांत करने की तरकीब खोजना पड़ता। तरकीब क्या है? ईश्वर प्रेम, मेडिटेशन, भगवत भक्ति। भगवत भक्ति, हरि ओम नमः शिवाय, बस इतना दिन भर में अगर इसमें वो डूब जाए, तो लहरें उसको कुछ नहीं कर पाएंगी। वो तरंगे आएंगे तो जरूर, प्रयास करेंगे कठिन से कठिन अवस्था में झोंकने के लिए, पर मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं कर पाएंगे। शांत होके बस हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इस विश्व की परमेश्वर को अगर वो साथ ले, हर चीज सध जाएगा। मेरा भरोसा करना। मैंने बोला है, हम्म। जी सर। उसको साधने के लिए बोलो। बोलो उसको साधने के लिए, गहराई में जाके साधने। भक्ति ही एकमात्र उपाय है यहां से, इस विडंबना से मुक्ति पाने का। आंख से आंसू निकलेंगे, मजबूरी है, निकलेंगे। अत्याचार हो रहा है, हमें तो दिख रहे हैं ना ये सारी चीज। सर पर जो इनके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जहाँ तक ये जानना, ये चाहता है कि मैं उसके, यानी कि वो शांत रहे। वो कह रहा है मैं खिलाफ उठूं कि ना उठूं, कि नहीं, मेरे को मेरी अभी लड़ाई एकदम उल्टी पड़ जाएगी। नहीं, अभी हाँ। शांत रहना। दिक्कत क्या है मैं बताऊं आपको? अब देखिए, अब विडंबना किस तरह का है वो तरह समझिए।
तभी आपको ये चीज, मैं शांत क्यों रहने के लिए बोल रहा हूं। मैंने तो सिर्फ सेटन, इसलिए सेटन हाँ क्योंकि सेटन की प्रत्यंतर दशा चल रखा है। हाँ जी। तो सेटन को तो साधना ही पड़ेगा आपको, हम्म। क्योंकि अभी का रिजल्ट देने वाला तो सेटन नहीं है, हम्म। है ना। क्योंकि 17/11 तक वही रिजल्ट देगा। हाँ, जी। 17/11/25 तक। हम्म। आज 10/11, तो 7 दिन तो उसको चुप रहना ही रहना है, एनी हाउ। उसके बाद कौन आएगा? सेटन के बाद कौन आएगा? मार्करी। 17/11 के बाद मार्करी। मार्करी लग्न पे बैठा है, उसको बोलिएगा उस समय आवाज उठाने के लिए। लेकिन वहां पे भी उसको बहुत सोच समझ के आवाज उठाना। आवाज किस तरह से उठाना है? लॉजिकली। एक वकील बन के उसको 17/11 से लेके 23/1/26 तक का टाइम पीरियड, उसको एक लॉजिकल वकील जैसा हम्म। उसको देना पड़ेगा। उसका कोई गलती नहीं है, पहली बात समझ सर लीजिए। तो यही चीज है सर, अगर वो आवाज उठाती है तो जो इसका पूरा, यानी कि जो इसकी गैदरिंग है, यानी जो इसके मीटिंग के लोग हैं, वो सब एकजुट हैं। ये नेटिव अकेला है, ये इसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभी तो मैंने बोला ना, 17/11 हाँ। तक कुछ नहीं करना हाँ है, जी। चुपचाप हाँ शांत जी रहना सर। है। हाँ हाँ, मैं वो समझ गई। अगर उसके बाद भी ये कुछ बोलता है या बोलती है तो उसके ये बाद अकेली पड़ जाती है। नहीं, हाँ। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी, और लॉजिकली ट्रैक्टफुली काम। मरकरी क्या है? टेक्निकल पर्संस, बुद्धि का टेक्निकल टर्म यूज करना पड़ता है वहां। हिटलर ने एक बात कहा था, एक झूठ अगर आप 10 बार बोलो तो वो हम्म। झूठ सच लगने लगता। तो जो सच है, वो अगर 3 बार बोलो तो क्या वो सच नहीं लगेगा? सर आप सही बोले कि अगर इंसान सच को अपनी शुद्धि से भी बोल रहा है तब भी वो सच होगा। लेकिन एक कहावत और है कि अ, मगरमच्छ के साथ रह करके मेरे को बैर एक नहीं एक लेना कहावत चाहिए। और मालूम है। दस हम्म। दस के चक्कर में भगवान भी भूत होते हैं, मेरे को ये भी हम्म। मालूम। हम्म। तो 10 के चक्कर में ही भगवान भूत बने हुए हैं अभी। अभी अभी तुरंत तुरंत ये 10 के चक्कर में ही भूत बने हैं। दिक्कत क्या है ना, कि उनकी आइडियोलॉजी और इस जातक की आइडियोलॉजी में फर्क हो रहे हैं। हाँ जी। उनको चाहिए बैठे बैठाए कुछ भी काम करना, वो खटने के हाँ लिए जी। प्रस्तुत नहीं है। और ये जातक हाँ खट जी। रही है, जाति का। हाँ जी। हाँ, क्योंकि इनको बैलेंस चाहिए। हाँ। अब क्या है, ये चूंकि नई नई उस जगह पे गई है, मेरी बात को हम्म। ध्यान से सुनना। गई कब है? हम्म। मून की दशा में ही। सर ये गई है 2020, 2020 अरे 21। भाई, मून हाँ मून वही। की हाँ। दशा हाँ। में हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। एक 6 महीना 1 साल आप मान के चलो ना, दशा हाँ हाँ प्रारंभ हाँ। होता। तो हाँ दशारंभ भी तो एक मायने रखता है। जी सर। जी सर। तो 2020-21 में गई होगी, 21 में गई है, हम्म। क्योंकि 21 में। बाईस से जी सर। 22 से मून का स्टार्ट हो रहा है, तो 1 वर्ष दशारंभ काल मान लो आप। ठीक सर। ठीक सर। तो अब क्या है ना, वहां पे जो पहले से धाक जमा के रखे हैं, और इसकी हाँ जी। डिग्निटी अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी, क्योंकि सान हम्म। कहाँ बैठा है? लग्न में ना। लगन पे। हाँ जी सर। तो ये जो काम कर रही है, ये काम, इसके काम को ये मिल रहा है, मूल्यांकन मिल रहा है, मतलब वैल्यू हाँ मिल जी। रहा है। हाँ जी। हाँ जी। आप मान लीजिए वहां 20 आदमी पहले से काम कर रहे हैं, हम्म। अब 20 आदमी तो इसके अगेंस्ट में जाना ही जाना है।
हाँ जी, हाँ जी, वही वही, बस केवल बात है कि पूरी कम्युनिटी अगेंस्ट में है तो और भैया मेरे ये बात को जाति सुन का लो ना। केवल। हम कुछ नहीं बोल रहे, हम एस्ट्रोलॉजी की हम्म, जो परिभाषा है वो समझा रहे हैं। जी सर। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यही बातें होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्योतिष यहाँ जो कुंडली और दशा, जो पारंपरिक तर्क संगीत तर्क संगत जो भी चीजें दे रहे हैं, हमको वही हम्म, समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। अब जी यहाँ सर। क्या दिए हैं? यहाँ दे रहे हैं कि सान है लग्न में, यानी व्यक्ति अथॉरिटी के माध्यम से प्रभावित है और व्यक्ति के माध्यम से अथॉरिटी प्रभावित है। क्योंकि लग्न सान चाहता है, सान लग्न में जब भी आता है ना, वो महाराजा हम्म, बनता है। हम्म, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में लग्न में सूर्य उच्च का होता है। जी सर। तो वो लग्न वाला उसका जो दिमाग है ना, वो सूर्य हम्म, कभी भी अगर लग्न में रहता है, वो अपने आप को उसी तरह से महाराजा जैसा ही समझता है। तो सान मतलब क्या है? आपके जो सुपर ऑथोरिटी। आप हम्म, मान लीजिए मैम, आप आप या 20 आदमी और मेरे अंडर में काम कर रहे हो, और जी, आपका काम नीट एंड क्लीन है। हाँ जी। आपका काम से बाकी जो लोग हैं, यहां अगर मैं देखूं तो दैट इज जुपिटर केतु, मतलब शिक्षक, शिक्षा के राइट। क्षेत्र। अब मैं जी। आपको और खोल के बोल रहा हूं, सुनिए। अभी तक तो थोड़ा छिपा के बोल रहा था, अब मैं आपको खोल के और बोल रहा हूं। जुपिटर केतु वाला इंसान है ये। और हम्म, जुपिटर केतु इंसान का क्या है कि पूर्ण रूपेण दान। ये जब भी ये शिक्षिका है, और ये जब पढ़ा दिए तो पूरी तरीके से जी जान लगा के पढ़ा रही है। बच्चे खुश हम्म, हैं, ऑथोरिटी खुश है, बाकी टीचर ना खुश है। हाँ जी। विडंबना बस इतनी है। सर इसी बस में ही तो सारा कमाल है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। पूरन कुमार जैसा परिस्थिति है ना, रोहतक का। दिक्कत वही है। अब कामचोर लोग, कोई काम करने वाले लोग से अगर क्या होते हैं ना, कंपेयर किए जाते हैं, तो कामचोरों को तो थोड़ा लगेगा ही। सर जैसे आपने बताया अष्टम में सैटर्न का अष्टम पे इफेक्ट है, कमर में दर्द वगैरह, इन सब कारणों की वजह से इसकी हेल्थ पे भी दिक्कत आ गई है। नहीं वो कोई आपने बात सही नहीं, बोला सब उस कुछ। उसको हाँ। उसको वो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, वो कोई बड़ी मेंटली तो बात बहुत नहीं। डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। उसको एक्सेस बोलिए डिस्टर्ब अभी। है मेंटली। अभी मैं बोलूं कि 23/1/2026 तक वो जितना ज्यादा से ज्यादा शांत रह पाए, रहने दीजिए। ठीक है। 23, अभी तो उसके, लेकिन उसके बीच में आवाज उठेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं उठेगा। 27/11 के सर बाद ही, 17/11 के बाद ही धीरे धीरे आवाज उठेगा। सर आपने जैसा कहा लगन में सूर्य है सर, इस लगन के सूर्य के लिए इतना सहन करना, यानी वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना तो दे रहा है तो नहीं बहुत नहीं ज्यादा। नहीं 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 नहीं, आगे चल के बहुत बेनिफिट भी देगा। आगे चल के बहुत बेनिफिट देगा। अगर ये जाति का यहाँ पे 2032 तक रह जाए ना, आगे चल के सर राहु राहु का जैसे ही थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। सर ये जिस समय इस समय जहाँ पे पोस्टेड है ना, वो इन्वायरमेंट इनके लिए कंफर्ट नहीं है, सबसे बड़ी अरे प्रॉब्लम मैं है। तो वही बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला ना कि 2032 तक तो अगर सर वहां पे टिक जाए, तो मैं सर आपको वही लिख तो के दे बात है। सकता हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इनकी तनख्वाह डबल हो जाएगी। सर मानसिक सुख नहीं है तो तनख्वाह तो बाद की बात रही। अरे मानसिक सुख और पाने के हाँ, लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। अब हाँ बीमारी जी है तो सर। इलाज करिए ना। हाँ जी सर, वो अलग चीज है, वो चल रहा है, मतलब ये जो रोज की नहीं, किच किच देखिए यानी। अभी ये रोज का किच किच चलेगा।
हम्म। 23/11 तक तो चलेगा ही चलेगा। 2025 से लेके 28/10/2026 तक जुपिटर है। जुपिटर पे सेटर्न कब आ रहा है? 17/11/2025, ठीक है। मरकरी आ रहा है 23/1/2025। उसके बाद जैसे ही केतु आ जाएगा 23/1 के बाद, 20/2/2026 तक, इसके बाद इनके परिस्थिति धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये कहें अभी अभी सब सहते ही रहे, कुछ ना बोले। हाँ, अभी बस उसको बोलिए चुपचाप, मैंने वही बोला जो समंदर वाली स्थिति बताया ना। तो समंदर, हाँ, अविनाश मैं बता रहा हूँ कैसे मैंने बोला। अभी जो समंदर वाला स्थिति बताया ना, जी सर। वही समंदर वाला स्थिति माने उसको डुबकी लगा के चुपचाप बैठे रहना। लहर निकल जाए फिर अपना सांस लेने के लिए सर उठाए। ठीक है। तो सर यानी इनको कोड में ये बोलें कि शत्रुओं से भी मित्रता बनाए रखो। अभी बस एक ही काम करना है उनको, सबसे हंस खेल के बात करनी है ना, कि मित्रता बनाए रखे। है। इससे ज्यादा ठीक। कोई बेटा ट्रीटमेंट अभी नहीं है। हाँ, कुछ रेमेडी करने के लिए जरूर बोल दीजिएगा। जी सर। उसको बोलिएगा सर पे ठंडा तेल का यूज करे। ठीक। वही बादाम वाला, राहु वाला। हाँ, ठीक। क्योंकि सेटर्न है ना, सेटर्न और राहु तेल से संतुष्ट होते हैं। सर आपने एक बार राहु का इनके लिए मुझे बताया था आपने कि वो जो आक का पौधा होता है उसके ऊपर तेल अर्पित करे। मैंने बोला सरसों का, हाँ। सेटर्न और राहु दोनों तेल से संतुष्ट होते हैं। हाँ जी। से, सेटर्न मार्स का, क्योंकि सेटर्न की वहां पे मतलब हाउस में मार्स उच्च का होता है। तो सरसों तेल हम्म। से सेटर्न भी और राहु भी, क्योंकि कुंभ और मकर सेटर्न वाला जो एरिया है वहां पे राहु भी खुश होते हैं और शनि भी खुश होते हैं, खास करके कुंभ वाला एरिया में। तो इसलिए तेल का दान करना या तेल का सेवन करना, तेल का लगाना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलिए शरीर में तेल, नहीं। सरसों तेल का हाँ। मालिश, माने मालिश करने लगा के नहाने के लिए। ठीक जी। है, लेकिन हाँ उससे पहले एक एक काम ये करना, तीन जी। बार उठा के ऐसे धरती पे डालना है, 3 बार ऐसे ऐसे, सरसों का तेल सरसों का तेल। और कहीं उसके पर बाद भी? बॉडी पे नहीं, धरती पे डालना है लगाने से हाँ पहले। मतलब धरती में कहीं पर भी ना, यानी हाँ, जहाँ पे वो नहाएगी वहीं अरे पे ना? भाई बाथरूम में नहा डाल हाँ देना। हाँ हाँ हाँ, वहीं पे डाल दे ना, ठीक है हाँ, सर। और जो ये सर में आपने ठंडा तेल बताया, ये तो सरसों का नहीं होगा ना, ये तो बादाम वाला होगा ना अरे तेल? कोई भी तेल, कोई भी तेल, अच्छा। बादाम हो, ये नवरत्न फवरत्न जो तेल वगैरह हाँ चलता हाँ, है, वही 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 बोल रही हूँ मैं। वो सारे, वही सारे तेल उसको यूज कर। अब देखो